आप साइनोसाइटिस की समस्या से परेशान हैं? तो आज मैं आपको 5 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जो साइनोसाइटिस में नेजल कंजेशन, नेजल ब्लॉकेज या फिर हेडेक होना, इन सभी सिम्टम्स से आपको इमीडिएटली रिलीफ दिला देंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर माधवी गुप्ता। आई एम द सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एट आईफा आयुर्वेदा। सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव रेमेडी है जल नीति। जल नीति एक योगिक क्रिया है जिसे योगा में प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इसे घर पर भी इजीली आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक नेति पॉट चाहिए। तो आप उस पॉट में हल्का गर्म पानी डाल लीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डाल लें। उसके बाद जल नीति पॉट को लेकर आपको नॉस्ट्रिल में एक नॉस्ट्रिल से पानी को डालना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से पानी बाहर आने लगेगा। ऐसा करने से जो नेजल ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं, जमा हुआ म्यूकस नाक में से निकल जाता है, आपको ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल नीति एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है साइनोसाइटिस के लिए, क्योंकि इसके रेगुलर यूज से ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस किया जा सकता है और नेजल म्यूकोजल सेल्स का म्यूकोसिलियरी फंक्शंस इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से नोज में एक्यूमुलेटेड कोई भी एलर्जन या डेब्री को इजीली रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट रेमेडी है सौंठ। सौंठ ड्राइड जिंजर या फिर सूखे हुए अदरक को सौंठ कहा जाता है। ये हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होती है। तो सौंठ का आपको पाउडर या चूरन बना लेना है। आधा चम्मच सौंठ के चूरन को शहद के साथ सुबह और आधा चम्मच सौंठ के चूरन को शहद के साथ आपको शाम को लेना है। ऐसा करने से भी आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है स्टीम को लेना। स्टीम या भाप लेना भी साइनोसाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। तो स्टीम लेने से जो नाक बंद है, उसकी वजह से सर में दर्द है या फिर पूरे फेस में प्रेशर फील होता है, तो इन स्टीम को लेने से उन सभी सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। स्टीम इन्हेलेशन को और भी इफेक्टिव किया जा सकता है अगर उसमें कुछ बूंदें यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल की डाल दी जाए या फिर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की डालें। ऐसा करने से साइनोसाइटिस में इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। तो स्टीम को भी आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लें। उसके बाद है हमारा नस्य। तो स्टीम लेने के बाद आयुर्वेद में एक कर्म बताया गया है, नस्य कर्म, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल्स को नाक में या नॉस्ट्रिल्स में लगाया जाता है। तो स्टीम लेने के बाद आप बादाम के तेल की या फिर ऑलमंड ऑयल की कुछ बूंदें दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें। ऐसा करने से भी नोज ब्लॉक नहीं होती और साइनोसाइटिस के सिम्टम्स में आराम आता है। नेक्स्ट हमारी हर्बल रेमेडी है जिंजर एंड तुलसी टी। तो अदरक और तुलसी की चाय जो हमारे घरों में आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर बनाई जाती है, वो साइनोसाइटिस में भी बहुत इफेक्टिव है। इसका कारण है कि तुलसी और अदरक दोनों ही इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस इनको हटाने में मदद करते हैं, साथ ही एंटी एलर्जिक भी हैं यानी एलर्जी से भी दूर करते हैं। तो जिंजर और तुलसी को आप नॉर्मल चाय में भी मिलाकर ले सकते हैं या फिर इसको पानी में मिलाकर एक हर्बल डिकॉक्शन या हर्बल टी भी बनाकर ले सकते हैं। तो इन सभी होम रेमेडीज को करने से आप साइनोसाइटिस से जल्दी से ही रिलीफ पा सकते हैं और उससे हमेशा के लिए बचा भी जा सकता है। अगर आप भी साइनोसाइटिस की समस्या से परेशान हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। आईफा आयुर्वेदा में हमने डॉक्टर साहिल गुप्ता की गाइडेंस में रिसर्च के बाद कुछ ऐसे इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस को रेडी किया है जो साइनोसाइटिस, नेजल एलर्जीज या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी में बहुत इफेक्टिव हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपने हर्बल रेमेडीज़ या फिर इन घरेलू नुस्खों को यूज़ करने के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।